क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि जीवन थम गया है, जैसे आपके चारों ओर सारे दरवाजे बंद हो गए हों? न कोई राह, न कोई उम्मीद, बस एक गहरा सन्नाटा, जहां न कोई आगे बढ़ने का रास्ता दिख रहा है और न पीछे लौटने का। जैसे आपका जीवन कहीं अटक गया है। आप चारों ओर देखते हैं, लोग आगे बढ़ रहे हैं, कुछ हासिल कर रहे हैं, लेकिन आपके कदम जैसे जमीन में जमे हुए हों, ना आगे ना पीछे, बस एक जगह ठहरे हुए। कभी आपको लगता है शायद यही मेरी कहानी है, या फिर यह ठहराव किसी और चीज का संकेत है। क्या यह रुकावट एक इशारा है किसी अदृश्य दरवाजे की तरफ? क्या आपने कभी अपने ही जीवन को बाहर से देखने की कोशिश की है, जैसे आप खुद को किसी फिल्म का किरदार मानकर देखें? क्या आपने गौर किया कि आपकी कहानी में कितने ऐसे मोड़ आए जहां सब कुछ खत्म होता दिखा, लेकिन कुछ नया शुरू हो गया? क्या हो अगर यह ठहराव भी आपकी कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट हो और आप अभी सिर्फ उसका ट्रेलर देख रहे हो? क्या यह मुमकिन है कि आपकी तकलीफ वो बीज हो जिससे आपका सबसे बड़ा बदलाव उगेगा? कितनी बार आपको लगा कि सारी राहें बंद हो गई हैं, आपके सामने सिर्फ दीवार है और पीछे अंधेरा, ऐसा अंधेरा जिसमें आपकी पुरानी पहचान, आपके सपने सब खो चुके हैं? क्या आपने कभी खुद से पूछा, अगर सारे दरवाजे बंद हैं तो क्या सच में कोई दरवाजा नहीं है, या फिर आप अब तक सही दिशा में देख ही नहीं रहे? और अगर वो दरवाजा आपके अंदर छुपा हो तो क्या आप उसे पहचान पाएंगे? क्या आपको लगता है आपकी कहानी का अंत आ गया है, या फिर ये बस एक ब्रेक है उस नई शुरुआत से पहले जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की? क्या आपने कभी सोचा, शायद हम तब सबसे ज्यादा जिंदा होते हैं जब हमें लगता है हम खत्म हो गए हैं? क्या यह ठहराव वो खामोशी है जो आने वाले तूफान से पहले होती है? अगर मैं कहूं कि यही पल, यही ठहराव, यही अंधेरा आपके जीवन की असली कहानी की शुरुआत है, तो क्या आप मुझ पर विश्वास करेंगे? क्या आप तैयार हैं उस अनदेखे मोड़ के लिए जहां से सब बदल जाएगा? क्योंकि हो सकता है आपका असली जीवन अभी शुरू ही ना हुआ हो। यूनिवर्स आपको पॉज देता है ताकि आप गलत दिशा में भागते भागते खुद को खो न दें। ये आपकी आत्मा के अगले एवोल्यूशन से पहले का शून्यकाल है। ये कोई गलती नहीं है, ये यूनिवर्स का तरीका है आपको रोकने का, ताकि आप गलत दिशा में भागते भागते अपने असली उद्देश्य से बहुत दूर न निकल जाए। क्योंकि अगर आप बिना देखे भागते रहेंगे तो शायद आप वो मंजिल पा भी लें जो आपकी आत्मा की मंजिल ही नहीं थी। आध्यात्मिक गुरु कहते हैं ये ठहराव आपकी आत्मा के अगले एवोल्यूशन से पहले का शून्यकाल है, एक ऐसा पल जब पुराना जीवन मर नहीं चुका लेकिन नया अभी जन्म भी नहीं लिया। ये वह खामोशी है जहां आत्मा अपनी अगली छलांग से पहले सांस लेती है। सेंट्स इसे कहते हैं मौन का आशीर्वाद, क्योंकि जब बाहर कुछ नहीं हो रहा तो अंदर बहुत कुछ हो रहा होता है। आपके विचार बदल रहे होते हैं, आपकी ऊर्जा साफ हो रही होती है और आपके भीतर एक नया दृष्टिकोण जन्म ले रहा होता है। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी नदी को नया मोड़ देने से पहले उसका बहाव कुछ देर के लिए रोक दिया जाए, ताकि उसका पानी सही दिशा में सही ताकत के साथ फिर से बह सके। तो अगली बार जब जिंदगी रुक जाए, घबराइए मत। हो सकता है ये वही पल हो जहां आपका पुराना आप खत्म हो रहा है और एक नया आप जन्म लेने वाला है। धर्म आपको कारण बताता है और विज्ञान आपको प्रक्रिया, दोनों मिलकर वही सच दिखाते हैं जिसे हम जीवन का नया मोड़ कहते हैं। जब जीवन रुकता है तो असल में सिर्फ बाहरी दुनिया नहीं रुकती, आपका मन भी एक अदृश्य यात्रा पर निकल जाता है, एक ऐसी जगह जहां आप न पूरी तरह पुराने हैं और न पूरी तरह नए। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं ट्रांजिशन फेज। ये वह समय है जब आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके पुराने पैटर्न्स, पुरानी सोच और पुरानी आदतों को तोड़ रहा होता है। बाहर से भले कुछ न बदले, लेकिन भीतर आपकी पूरी ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट किया जा रहा होता है। जैसे कंप्यूटर को नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने से पहले रिबूट करना पड़ता है, वैसे ही आपका माइंड रीसेट हो रहा है। साइंटिस्ट्स और साइकोलॉजिस्ट्स इसे लिमिनल स्पेस भी कहते हैं, एक ऐसा मानसिक दरवाजा जहां आप न पूरी तरह अतीत में हैं, न पूरी तरह भविष्य में। ये बीच की वो खिड़की है जहां आप अपनी पुरानी पहचान छोड़ते हैं
और नई पहचान को जन्म देते हैं। एनर्जी लेवल पर यह समय और भी गहरा है। स्पिरिचुअल साइंस कहती है ये आपका ऑरा क्लेंसिंग फेज है। आपके आसपास की अदृश्य ऊर्जा जो आपके विचारों, भावनाओं और अनुभवों से बनी है, वो धीरे धीरे साफ हो रही होती है, जैसे किसी कमरे की पुरानी बासी हवा को खिड़कियां खोलकर बाहर निकलने देना। इसे महसूस करने के लिए आप नोट करेंगे कि आपकी नींद अलग हो रही है, सपने गहरे हो रहे हैं और लोगों की ऊर्जा आपको पहले से ज्यादा क्लियर लगने लगी है। इसे कहते हैं एनर्जी रिसेट। जब यूनिवर्स आपके अंदर जमा भय, अपराध बोध, नकारात्मकता और थकान को धीरे धीरे बाहर खींच लेता है और फिर आपकी ऊर्जा को नए इरादों, नई ताकत और नई दिशा से भर देता है। इस दौरान आपको लगेगा कि कुछ नहीं हो रहा, लेकिन असल में आपका मन, आपका शरीर और आपकी आत्मा एक साथ सिंक्रोनाइज हो रहे होते हैं। इस दौर के 5 संकेत। संकेत 1, पुराने काम, लोग और सपने खुद ब खुद दूर हो जाना। आप देखेंगे जिन चीजों के लिए कभी आप सुबह उठने का इंतजार करते थे, अब वही चीजें आपको थका देती हैं। जिन लोगों के साथ घंटों बातें करना अच्छा लगता था, अब उनकी मौजूदगी भी आपको भारी लगने लगती है। ये इसलिए क्योंकि आपकी आत्मा अब एक नई लय खोज रही है और जो भी पुराना है उसकी पकड़ अपने आप ढीली पड़ने लगती है। जैसे एक समय आपका सबसे करीबी दोस्त अचानक आपसे कम बात करने लगे और आपको दुख तो हुआ, लेकिन भीतर कहीं एक हल्कापन भी महसूस हुआ, जैसे कोई अनदेखा बोझ उतर गया हो। संकेत 2, हर रास्ता बंद लगना। आप कोशिश करते हैं, एक के बाद एक दरवाजा खटखटाते हैं, लेकिन हर दरवाजा जैसे आपके सामने बंद हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति कह रही हो, रुको, ये वो रास्ता नहीं है जिस पर तुम्हें जाना है। ये बंद रास्ते असल में गलत रास्तों से आपकी रक्षा कर रहे होते हैं। जैसे आपने किसी नए प्रोजेक्ट या नौकरी के लिए पूरी मेहनत की, लेकिन आखिरी समय पर सब रुक गया और बाद में पता चला कि वो जगह आपकी ग्रोथ के लिए सही ही नहीं थी। संकेत 3, भीतर बेचैनी पर बाहर सन्नाटा। अंदर एक तूफान है, ऐसा लगता है जैसे कोई बड़ी लहर आने वाली है, लेकिन बाहर सब कुछ खामोश, जैसे समय थम गया हो। यह वही पल है जब आपका मन और आत्मा एक नए अध्याय के लिए तैयार हो रहे होते हैं, पर दुनिया को अब भी इसकी खबर नहीं होती। जैसे आप रोज उठते हैं, दिन गुजरता है, बाहर सब नॉर्मल लगता है, लेकिन भीतर एक अनजाना सा दबाव महसूस होता है, जैसे कुछ बड़ा होने की तैयारी हो रही है। संकेत 4, छोटी छोटी चीजों से भावनाओं का उफान। एक गाना, एक पुरानी तस्वीर, एक साधारण बातचीत और अचानक आपके भीतर भावनाओं का समंदर उमड़ पड़ता है। ये संकेत है कि आपके अंदर की गहराई में पुराने भावनात्मक घाव और यादें सतह पर आ रही हैं, ताकि आप उन्हें छोड़ सकें और नए के लिए जगह बना सकें। जैसे एक दिन बस में सफर करते समय कोई पुराना गाना बजा और अचानक आपकी आंखें भर आईं बिना किसी कारण के। संकेत 5, बार बार महसूस होना कि कुछ बड़ा होने वाला है। आपको बार बार लगता है कि कुछ बहुत बड़ा आपके जीवन के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है, लेकिन आपको यह भी नहीं पता वो क्या है, कब आएगा और कैसे बदलेगा सब कुछ। यह वो दिव्य संकेत है जब ब्रह्मांड आपको आगे बढ़ाने की तैयारी कर रहा होता है और आप बदलाव की खुशबू को पहले से महसूस करने लगते हैं। जैसे आप काम कर रहे होते हैं और अचानक एक बेचैनी के साथ साथ उत्साह उठता है, जैसे किसी अनदेखी मंजिल के लिए बुलावा आ रहा हो। ये एक अदृश्य चमत्कार है जिसका असर आपको तब महसूस होगा जब ये ट्रांजिशन पूरा हो जाएगा। चाहे वह कृष्ण हो, बुद्ध हो या ओशो, सभी एक ही बात अलग शब्दों में कह रहे हैं। जब जीवन आपको रोक देता है, जब सब कुछ खाली और अर्थहीन लगता है, तभी आप उस सत्य के सबसे करीब होते हैं जो हमेशा से आपके भीतर था। ओशो कहते हैं, जब कुछ ना हो रहा हो तब सब कुछ भीतर हो रहा होता है। हमारी नजर सिर्फ बाहरी घटनाओं पर रहती है, लेकिन असली बदलाव भीतर की गहराइयों में होता है। जब आप सोचते हैं मेरे जीवन में कुछ भी आगे नहीं बढ़ रहा, तब आपकी आत्मा पुरानी जड़ों को काट रही होती है ताकि नई जड़ें गहरी उतर सके। बुद्ध कहते हैं, रिक्तता से मत डरो, यहीं से ज्ञान का बीज अंकुरित होता है। रिक्तता, यह शब्द सुनते ही मन डर जाता है, क्योंकि हमें शोर की आदत है, गतिविधियों की, काम की, योजनाओं की।
लेकिन बुद्ध कहते हैं, जब मन का कोलाहल शांत हो जाता है तो भीतर एक मौन धरती बनती है और उसी मौन में ज्ञान का पहला अंकुर जन्म लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब सब छूट जाए तब मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। यह सिर्फ एक सांत्वना नहीं बल्कि एक वादा है। जब जीवन आपको हर सहारा छीन लेता है, जब लोग, संबंध, सपने और पहचान सब धुंध में खो जाते हैं, तभी आप मेरी ओर देखने लगते हैं। क्योंकि जब बाहर कुछ नहीं बचता तब भीतर का मैं यानी परमात्मा सबसे स्पष्ट दिखने लगता है। रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, असली शांति बाहर की हलचल से नहीं, भीतर की स्थिरता से आती है। जबकि दुनिया तूफान में डूबी हो और आपके चारों ओर सब कुछ बदल रहा हो, तब सच्चा साधक वह है जो भीतर की निश्चलता में अपनी जड़ें जमा लेता है। सूफी कवि रूमी कहते हैं, जब रास्ता साफ न दिखे, भरोसा तुम्हारा कंपास है। जीवन के धुंधले मोड़ों पर जहां आगे का रास्ता दिखाई नहीं देता, वहां कदम बढ़ाने का साहस सिर्फ भरोसे से आता है। भरोसा अपने भीतर की उस आवाज पर जो हमेशा सही दिशा बताती है। ताओ दर्शन के गुरु लाओ त्सु कहते हैं, प्रकृति जल्दी नहीं करती, फिर भी सब पूरा हो जाता है। देखो, नदियां, बादल और ऋतुएं, वे बिना भागे, बिना हड़बड़ी के अपना काम पूरा करती हैं। वैसे ही जीवन भी सही समय पर, सही दिशा में आपको वहां पहुंचा देता है जहां आपको होना चाहिए। इस द्वार से निकलने के 5 उपाय। पहला उपाय, एक्सेप्टेंस, स्वीकार करना। सबसे पहला कदम है स्वीकार करना। मान लो कि ये पॉज आपकी भलाई के लिए है। यह कोई सजा नहीं, यह एक तैयारी है। जैसे किसान बुवाई से पहले खेत को आराम देता है ताकि नई फसल और भी हरी भरी हो सके, वैसे ही यूनिवर्स ने आपको थमाया है ताकि अगला अध्याय पहले से अधिक सुंदर हो। दूसरा उपाय, साइलेंस, मौन। हर दिन कुछ समय पूरी तरह मौन में बिताओ, चाहे ध्यान में बैठकर या प्रकृति के बीच, क्योंकि मौन ही वह जगह है जहां ब्रह्मांड आपकी आत्मा से संवाद करता है। पत्तों की सरसराहट, पक्षियों की चहचहाहट, ये सिर्फ आवाजें नहीं, ये संकेत है कि आप अकेले नहीं हैं। तीसरा उपाय, क्लेंजिंग, शुद्धि। अपने जीवन से वह सब हटा दो जो अब आपके साथ नहीं चलना चाहता। पुराने कपड़े, पुराने रिश्ते, पुरानी आदतें, सबको आशीर्वाद दो और विदा कर दो, क्योंकि नया आने के लिए पुराने को जगह छोड़नी ही पड़ती है। यह सफाई सिर्फ बाहर की नहीं, अंदर की भी है। चौथा उपाय, माइक्रो स्टेप्स, छोटे कदम। भले ही बड़ी मंजिल अभी न दिख रही हो, लेकिन छोटे छोटे कदम चलते रहो। एक किताब का पन्ना पढ़ना, एक डायरी में अपने विचार लिखना या एक नई आदत शुरू करना। ये छोटे कदम उस दिन के लिए मोमेंटम बनाते हैं जब दरवाजा अचानक खुल जाएगा। पांचवा उपाय, साइंस। देखो, संकेतों को पहचानो। यूनिवर्स हमेशा सट्टल तरीकों से आपको रास्ता दिखाता है। एक अनजाना वाक्य, किसी अजनबी से मुलाकात या कोई सपना जो आपको आगे बढ़ने की दिशा देता है। बस अपने दिल और दिमाग को खुला रखो ताकि जब संकेत आए तो आप उसे पहचान सको। हर सुबह कुछ मिनट सूर्य की रोशनी में खड़े होकर अपने जीवन की छोटी छोटी चीजों के लिए कृतज्ञता व्यक्त करें। यह आपके दिन की ऊर्जा को उच्च कंपन, हाई वाइब्रेशन पर सेट करता है। और हर शाम एक छोटी सी मोमबत्ती जलाकर कुछ मिनट उसके प्रकाश को देखें। इस रोशनी को अपने जीवन की नई शुरुआत का प्रतीक माने और मन ही मन वह इरादा दोहराए जो आप अपने अगले अध्याय में ले जाना चाहते हैं। याद रखो, बंद दरवाजे सजा नहीं, सुरक्षा है। यूनिवर्स आपको तब तक रोके रखता है जब तक सही समय और सही दरवाजा न आ जाए। तो अगर आपका जीवन रुका है, मुस्कुराओ, क्योंकि रुकना गिरना नहीं है, ये तो बस उड़ान से पहले का ठहराव है। सोचो, एक पक्षी आसमान में उड़ान भरने से पहले अपने पंखों को आखिरी बार फड़फड़ाता है। यही ठहराव, वही फड़फड़ाहट है। अगली बार जब तुम उड़ोगे तो पहले से ऊंचा उड़ोगे। और दोस्तों, अगर यह वीडियो आपके दिल को छू गया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल समरी जंक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि हमारी अगली कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। और कमेंट में हमें बताइए, क्या आपने अपने जीवन में ऐसा ठहराव महसूस किया है?